अगर ये फैसला भारत सरकार द्वारा पहले ही लिया गया होता तो ना तो भारत पे कोई फिदाइन हमले होते, ना हमारे जवान मारे जाते, ना ही कश्मीर में घुसपैठ बढ़ती, बल्कि इस एक फैसले से पाकिस्तान के जिहादियों के अंदर भी डर का माहौल पैदा हो गया होता कि भारत में जाकर हमले करे तो कैसे करे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ ऑर्डर्स भारतीय सेना के लिए जारी की गई है, जिसके तहत अब सेना को कुछ ऐसी छूट दी गई है जिसका इंतजार सेना के जवान कब से कर रहे थे, क्योंकि भारतीय सेना के जवान भी कहीं ना कहीं खुद को बंधे हुए महसूस कर रहे थे, जो कि इस ऑर्डर के बाद नहीं रहेगी। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सेना को ऐसी क्या छूट दे रखी है कि जिसे सुन भारत के जवान तो झूम उठे, लेकिन पाक जिहादी मातम मनाने पे मजबूर हो चुके हैं। चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कश्मीर यानी एलओसी पर हर वक्त माहौल गर्म रहता है। भले 90s की तरह बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान भारत में नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरह से शांत बैठा है या कुछ कर ही नहीं रहा। आप आए दिन देख सकते हैं कि कश्मीर के किसी न किसी जिले में, फिर चाहे बारामूला हो, राजौरी हो, उरी हो, पुंछ हो या पुलवामा, इनमें से किसी एक जिले में हर रोज मुठभेड़ वाली खबर हमें देखने को मिलती है, जहां पर या तो पाक जिहादी हमारे जवानों को शहीद करते हैं या हमारे जवान पाकियों की कब्र खोदते हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में हमारे जवान पाकियों के नापाक हमलों से बच सकते हैं अगर उन्हें पूर्व सूचना सही से मिले तो। होता क्या है कि जो ये पाक जिहादी है, ये स्थानिक लोगों की सहायता लेके सेना के जवानों पर छिपकर हमला करते हैं, यानी किसी के घर में पनाह लेना, किसी के गैराज को अपना अड्डा बनाना या किसी के फैक्ट्री में अपने वेपन्स रखना। सिविल लॉ के मुताबिक भारतीय सेना सहसा किसी आम नागरिक पे गोली नहीं चला सकती या उनके घर में तलाशी नहीं ले सकती। उसके लिए सेना के पास कानूनी वारंट होना जरूरी है, और इसी बात का ये जिहादी फायदा उठाते, क्योंकि अगर मान लीजिए सेना को इंटेलिजेंस की ओर से पता चला कि ऐसे ऐसे घर में कोई पाक आतंकी छिपाए और उस पर सेना को कोई तत्काल कार्यवाही करनी है, लेकिन अगर उसी घर को लेकर कोई वारंट निकालना है या थोड़े बहुत कागजी दस्तावेज चाहिए तो इसमें समय लगता है, क्योंकि ऐसी प्रोसेस में प्यून से लेकर एक कमिश्नर को तक फोन घुमाने पड़ते हैं, तब जाकर वो तलाशी के कागज सेना के हाथ लगते हैं, और जब तक ये कागज सेना के हाथ में पहुंचते हैं तब तक वो जिहादी रफू चक्कर हो चुका होता है। यही कारण था कि भारतीय सेना इस दोगले कानून से काफी परेशान थी कि कम से कम ऑपरेशन के वक्त तो ऐसी प्रोसेस नहीं चाहिए थी, ताकि वक्त बर्बाद ना हो। और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेना को इस बाबत छूट देते हुए कहा कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब सेना को किसी को फोन लगाने से ज्यादा अपना मिशन कंप्लीट करना रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में सेना सबसे पहला अपना मिशन कंप्लीट करे, बाद में जो कानूनी प्रोसेस रहेगी उसे पूरी की जाएगी। अगर सेना को लगता है कि एक खूंखार आतंकी किसी के घर में छिपकर बैठा है जिससे उस पूरे इलाके को खतरा है, तो सेना बिना किसी को फोन घुमाए सीधे उस आतंकी को ढेर करे। ऐसे वक्त सेना किसी अधिकारी के परमिशन का इंतजार न करे, उस वक्त जो एक्शन सही लगे उसे फौरन ली जाए। मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि सेना को खुली छूट दी जाती है कि सेना संदिग्ध गतिविधियों के दौरान किसी के भी घर तलाशी ले सकती है बिना तलाशी वारंट के, ताकि मिशन में कोई बाधा ना आ सके। अब मिनिस्ट्री की यही बात सेना के जवानों को काफी खुश कर गई, क्योंकि सेना के जवान भी तो यही चाहते थे कि वो बिना किसी रुकावट के अपने मिशन को अंजाम दे सके, और पाकियों के लिए अब एक खतरे की घंटी से कम नहीं कि वो किसी अपनी छिपने की जगह बनाएंगे। जय हिंद।